नमस्कार सभी साथियों को हेल्थ वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि स्कूल लेवल पर बुक्स और यूनिफॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कैसे की जानी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ssachhattisgarh.gov.in पोर्टल को ओपन करना होगा। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कैसे एंट्री की जानी है। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले ssachhattisgarh.gov.in पोर्टल को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। इस स्क्रीन में राइट कॉर्नर पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है बुक यूनिफॉर्म, जिसमें न्यू ब्लिंक हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने अपेयर होगा। यहाँ आपके सामने स्कूल लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस स्कूल लॉगिन ऑप्शन को आपको प्रेस करना है। जैसे ही स्कूल लॉगिन ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने अपेयर होगा। यहाँ आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की आपको एंट्री करनी है। यूजर नेम स्कूल का यूडाइस कोड होगा, इसे आप सबसे पहले यहाँ टाइप करेंगे, स्कूल का जो यूडाइस कोड है। इसके बाद आप यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे। ध्यान रहे, पासवर्ड आपका CSE के द्वारा जो मोबाइल नंबर एंट्री की गई है वही आपका यहाँ पासवर्ड होगा, तो इसे ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं तो अब आपके सामने वेलकम स्कूल यूजर ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको पासवर्ड को चेंज करना है। इसके लिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको जो भी पासवर्ड रखना है आप उस पासवर्ड को यहाँ टाइप करेंगे। ध्यान रहे, आपका पासवर्ड मिनिमम 5 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो इसे टाइप करने के बाद उसी पासवर्ड को आप कंफर्म पासवर्ड में टाइप करेंगे और इसके बाद आप यहाँ सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करेंगे ये छोटा सा स्क्रीन आएगा। यहाँ आपको ओके प्रेस करना है। आप ओके को प्रेस करते हैं तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ आपके सामने दिखाई देगा। अब आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। फर्दर लॉगिन के लिए आपको अपने यूजर आईडी के साथ इस चेंज पासवर्ड को, न्यू पासवर्ड को डालकर ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद, पासवर्ड चेंज कर लेने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि एंट्री कैसे की जानी है। एंट्री करने के लिए यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक टेक्स्ट बुक और एक यूनिफॉर्म। टेक्स्ट बुक को जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला है एनरोलमेंट एंट्री, दूसरा है वेरीफाई बुक्स रिसीव फ्रॉम संकुल, तीसरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स और चौथा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। ठीक उसी प्रकार यूनिफॉर्म एंट्री में 3 ऑप्शन है, वेरीफाई यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम संकुल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एनरोलमेंट एंट्री। इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको स्कूलों में दर्ज बच्चों की जानकारी भरनी है। हर आपके दिए गए स्कूल में कक्षावार बालक और बालिकाओं की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आपको दर्ज करनी है। तो जैसे यहाँ मैंने कक्षा 1 के बालक और बालिकाओं की संख्या डाली तो देखिए कक्षा 1 की कुल संख्या आपको ऑटोमेटिक दिखने लगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ मैं कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बालक और बालिकाओं की संख्या एंट्री किया है मैंने। जैसे ही एंट्री कंप्लीट होगा तो यहाँ आपको कुल बच्चों की संख्या टोटल दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो ये ओके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसे आपको ओके को प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ आपको रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा।
अर्थात आपके स्कूल में दर्ज बच्चों की जानकारी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है वेरीफाई बुक्स रिसीव फ्रॉम संकुल। संकुल के द्वारा जो पुस्तकें प्राप्त की गई है उसका वेरिफिकेशन। इसके लिए आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो संकुल से प्राप्त किताबों का सत्यापन, ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ कक्षावार विषयवार आपको संकुल द्वारा कितनी पुस्तकें प्राप्त की गई है उसकी संख्या, क्वांटिटी यहाँ आपको शो होगी, दिखाई देगा। जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, हर एक कक्षा में विषयवार यहाँ पर आपको कितनी पुस्तकें उपलब्ध हुई है संकुल द्वारा, ये आप संख्या यहाँ देख पा रहे हैं। जितनी क्लास की पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं उतनी संख्या दिखा रहा है, और जिस क्लास में आपको पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई है उसकी संख्या यहाँ पर अभी 0 शो हो रहा है। और आखिरी में नीचे यहाँ कुल पुस्तकों की संख्या भी आपको दिखाई दे रही है जो संकुल द्वारा स्कूल को प्रदान की गई है। अब इसको आपको यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई बटन को आप प्रेस करेंगे। यहाँ आपके सामने फिर छोटा सा एक स्क्रीन आएगा जहां आपको ओके को प्रेस करना है। ओके को प्रेस करने के बाद यहाँ एक और मैसेज अपेयर हो रहा है, रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली, अर्थात स्कूल के द्वारा रिकॉर्ड को वेरीफाई कर दिया गया है, रिकॉर्ड का सत्यापन कर दिया गया है। इसके बाद आपको अगला जो काम करना है वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स, छात्रों को पुस्तकों का वितरण। इसके लिए आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो शाला द्वारा वितरित किताबों की जानकारी एंट्री करने के लिए ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। सबसे पहले यहाँ आपको वितरण का दिनांक डालना है। आपने कौन से दिनांक पर पुस्तकों का वितरण किया है ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। माना मैंने यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ देखिए कक्षावार विषयवार जो है आपको यहाँ पर पुस्तकों की संख्या जो है यहाँ डालनी है। दर्ज संख्या जो शाला प्रमुख के द्वारा एंट्री की गई है वो यहाँ शो हो रही है। दर्ज संख्या के आधार पर आप कितनी पुस्तकें देना चाहते हैं विषयवार कक्षावार, आप उसकी यहाँ पर एंट्री करेंगे कि आपने जितनी पुस्तकों का वितरण किया है। तो यहाँ जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एंट्री करके बताती हूँ। जैसे कक्षा 1 के योग शिक्षा में दर्ज संख्या 20 है, मैंने पुस्तकों का स्कूल के द्वारा पुस्तकों का वितरण किया गया है 10। फिर वैसे ही आगे हिंदी विषय में 10, इंग्लिश विषय में 5, गणित विषय में 10, फिर कक्षा 2 में, इस प्रकार से हम हर एक कक्षा में एंट्री करते जाएंगे जितनी हमने पुस्तकों का वितरण किया। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ कुल पुस्तकों की संख्या देखिए, यहाँ पर जितनी पुस्तकें हमने वितरित की है उसकी कुल संख्या यहाँ नीचे दिखाई देगा। इसके बाद आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। फिर आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीन आएगा, यहाँ आप ओके बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ आपके सामने मैसेज आ गया है, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका जो नया रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप वितरित पुस्तकों की जानकारी को एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, अगर आपको वितरित पुस्तकों के रिकॉर्ड को देखना है, रिपोर्ट को देखना है, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आएगा, विद्यार्थियों को वितरित किताबों की जानकारी। यहाँ आप देख सकते हैं कि शाला के यूडाइस कोड और शाला का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ यहाँ ये टेबल के फॉर्म में रिपोर्ट आपको सामने दिखाई देगा, जिसमें आप कक्षा और कक्षावार विषयवार आपको यहाँ पर स्कूल में दर्ज छात्रों की संख्या दिखाई देगी, संकुल द्वारा प्रदान की गई किताबों की संख्या दिखाई देगी, विद्यार्थियों को वितरित की गई किताबों की संख्या दिखाई देगी, साथ ही साथ जो शेष किताबें बची हैं उसकी संख्या दिखाई देगी, और अगर किताबें कम पड़ गई हैं तो इसकी संख्या भी आपको यहाँ दिखाई देगी। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो ये प्रत्येक क्लास का रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। पुस्तकों के
वितरण की और पुस्तकों के डिस्ट्रीब्यूशन के रिपोर्ट का काम यहाँ खत्म होता है। अब आगे हम देखेंगे कि गणवेश यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रिपोर्ट कैसे की जाएगी। इसके लिए इस यूनिफॉर्म ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है। वेरीफाई यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम संकुल, संकुल के द्वारा रिसीव की गई, प्राप्त की गई जो गणवेश है उसको वेरीफाई करना। दूसरा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स, छात्रों को गणवेश वितरण। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, गणवेश वितरण रिपोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वेरीफाई यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम संकुल, संकुल के द्वारा प्रदान की गई गणवेश का वेरिफिकेशन। इसके लिए जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने अपेयर होगा जहां संकुल से प्राप्त गणवेशों का सत्यापन का टेबल यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ जो आपको नंबर ऑफ यूनिफॉर्म संकुल के द्वारा कक्षावार बालक और बालिकाओं के लिए प्रदान की गई है उसकी सूची आप यहाँ देख सकते हैं। इस सूची को देखने के बाद आप यहाँ नीचे जाकर वेरीफाई बटन को प्रेस करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ कुल बच्चों की संख्या भी आपको दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इस वेरीफाई ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपके सामने ये छोटा सा स्क्रीन आएगा। यहाँ आपको ओके बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए एक मैसेज आ जा रहा है, रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपके द्वारा, स्कूल के द्वारा रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन, सत्यापन किया जा चुका है। इसके बाद अब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं अब आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर होगा जहां दर्ज संख्या के अनुसार गणवेश वितरण की जानकारी आपको भरनी है। सबसे पहले गणवेश वितरण की जानकारी में आपको वितरण का दिनांक डालना है, किस तारीख पर आपने यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद यहाँ आप टेबल में देखिए कक्षावार बालक और बालिकाओं की दर्ज संख्या जो HM के द्वारा एंट्री की गई है वो यहाँ दिखा रहा है। अब आपको गणवेश की संख्या डालनी है जो स्कूल के द्वारा वितरित की जा रही है। जैसे ही आप यहाँ पर गणवेश की संख्या एंट्री करेंगे कक्षावार बालक और बालिकाओं की, तो उस कक्षा के कुल संख्या भी आपको यहाँ दिखती जाएगी। आप इस प्रकार से एंट्री करते जाएंगे गणवेश की संख्या। यहाँ मैंने कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 तक की एंट्री मैंने कर दी है। जैसे ही मैंने ये एंट्री कंप्लीट की तो यहाँ कुल बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है कि कुल कितनी हमने गणवेश वितरण किए हैं। अब यहाँ आपको सबमिट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करते हैं छोटा सा स्क्रीन आया जिसमें आपको ओके ऑप्शन को क्लिक करना है। आपका ये सामने एक मैसेज आ गया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका जो न्यू रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स हो चुका। अगर हमें इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रिपोर्ट को देखना है तो इसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन को प्रेस करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। जब आप इस ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो विद्यार्थियों को वितरित गणवेशों की जानकारी आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ सबसे पहले स्कूल का यूडाइस कोड और स्कूल नेम आपको दिखाई देगा और यहाँ टेबल के फॉर्म में आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है जिसमें कक्षावार बालक और बालिकाओं की दर्ज संख्या आपको दिखाई देगी। स्कूल द्वारा प्रदान की गई गणवेशों यूनिफॉर्म की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। विद्यार्थियों को वितरित की गई गणवेश यूनिफॉर्म की संख्या आपको दिखाई देगी जो स्कूल के द्वारा वितरित की गई है। शेष गणवेश, जो हमारे पास शेष गणवेश बचे हैं स्कूल में, उसकी संख्या दिखाई देगी। साथ ही साथ कम गणवेश की संख्या, दर्ज संख्या के आधार पर अगर हमें कम गणवेश मिला है तो इसकी संख्या भी हमें यहाँ दिखाई देगी। तो इस टेबल के माध्यम से आप कक्षावार बालक और बालिकाओं को प्रदान की गई गणवेशों की जानकारी को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से स्कूल में दर्ज छात्र छात्राओं की संख्या, पुस्तकों के डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या और गणवेशों के डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या की एंट्री की जानी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।